क्या आपको पता है नरक क्या है? नरक कोई रास्ता है या फिर कोई स्थान? एक इंसान जब मर जाता है और उसको अगर नरक की प्राप्ति होती है तो वह यम तक कैसे पहुंचता है? पहले अध्याय में आपने सुना कि एक इंसान जब मर जाता है उसे यम के दूतों द्वारा नरक के भयानक रास्ते का दर्शन कराया जाता है। उसके बाद पुनः यमदूतों द्वारा उसे धरती पर वापस लाया जाता है। अब उसे दोबारा पैदल चलकर यमलोक तक पहुंचना होता है। आगे की कहानी यानी गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में भगवान विष्णु द्वारा पंछीराज गरुड़ को यम मार्ग में आने वाले कठिनाइयों का वर्णन किया है। आज हम गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय को सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा। श्री भगवान बोले, हे पंछीराज, महान दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के बारे में अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। आप मेरे भक्त हैं, लेकिन फिर भी यम मार्ग के रास्ते का वर्णन सुनकर कांप उठोगे। यम मार्ग में 16 नगर बनाए गए हैं। वहां वृक्ष की छाया नहीं है जहां प्राणी आराम कर सके। उस मार्ग में भोजन आदि भी नहीं है जिनसे कि वह अपना भूख मिटा सके। हे खग, वहां कहीं जल भी नहीं दिखता जिसे अत्यंत प्यासा वह जीव पी सके। वहां 12 सूर्य प्रलय काल की भांति तपते रहते हैं। उस रास्ते में जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है तो कभी कांटे चुभते हैं और कभी महाविषधर सर्पों के द्वारा डसा जाता है। वह कहीं शेर, चीतों और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है और कहीं उसे आग में जलाया जाता है। तब वह कहीं अति भयंकर असिपत्र वन नामक नरक में पहुंचता है जो 2000 योजन विस्तार वाला रास्ता है। उस वन में कौवे, उल्लू, गिद्ध जैसे खतरनाक पंछियां रहते हैं। उस वन के चारों ओर आग जलती रहती है। असिपत्र के पत्तों से वह जीव उस वन में छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं विकट पर्वत से गिरता है, कहीं छूरे की धार पर चलना पड़ता है तो कहीं कीलों के ऊपर चलता है, कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं उग्र भय उत्पन्न करने वाले जल में गिरता है, कहीं झोंकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है तो कहीं ज्वालामुखी के कीचड़ में गिरता है, कहीं तपती हुई बालू से व्याप्त और कहीं धधकते हुए ताम्रमय मार्ग, कहीं अंगार की अत्यधिक धुएं से भरे हुए मार्ग पर उसे चलना पड़ता है। कहीं अंगार की वर्षा होती है, कहीं बिजली गिरने के साथ शिलावृष्टि होती है, कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की और कहीं गर्म जल की वर्षा होती है, कहीं खारे कीचड़ की वर्षा होती है। मार्ग में कहीं गहरी खाई है, कहीं पर्वत की चढ़ाई है और कहीं गुफाओं में प्रवेश करना पड़ता है। उस मार्ग में कहीं घना अंधकार है तो कहीं दुख से छड़ी जाने योग्य कंकड़ पत्थर हैं, कहीं मवाद, खून तथा मल से भरे हुए तालाब हैं। यम मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर वैतरणी नदी बहती है। वह 100 योजन चौड़ी है। उसमें मवाद और खून बहते रहते हैं। उसके तट पर हड्डियों का ढेर लगा रहता है। मांस और रक्त के कीचड़ वाली वह नदी बहुत ही कष्टदायी है। वह नदी अथाह गहरी होने के कारण दुर्गम है। वह विशालकाय घड़ियालों से व्याप्त है और सैकड़ों प्रकार के घोर पंछी उसके ऊपर मड़राते रहते हैं। हे गरुड़, आए हुए पापी को देखकर वह नदी ज्वाला और धूम से भरकर कड़ाह में रखे घी की भांति खौलने लगती है। वह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से चारों ओर व्याप्त है। वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गिद्ध एवं कौओं से घिरी हुई है। वह नदी शिशुमार, मगर, जोंक, मछली, कछुए तथा अन्य मांसभक्षी जलचर जीवों से भरी पड़ी है। भूख और प्यास से व्याकुल होकर पापी जीव रक्त का पान करते हैं। वह नदी झागपूर्ण रक्त के प्रवाह से व्याप्त, महाघोर, अत्यंत गर्जना करने वाली, देखने में दुख पैदा करने वाली तथा भयावह है। उसके दर्शन मात्र से पापी चेतना शून्य हो जाते हैं। बिच्छू तथा काले सांपों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं होता। सैकड़ों, हजारों भंवरों में खिंचकर पापी पाताल में चले जाते हैं। क्षण भर पाताल में रहते हैं और एक क्षण में ही ऊपर चले आते हैं। हे पंछीराज, वह नदी पापियों के गिरने के लिए ही बनाई गई है। उसका पार नहीं दिखता। वह अत्यंत दुखपूर्वक तरने योग्य दुख देने वाली है। बहुत प्रकार के क्लेशों से व्याप्त अत्यंत दुखप्रद यम मार्ग में रोते चिल्लाते हुए पापी जाते हैं। कुछ पापी पाश से बंधे होते हैं, कुछ अंकुश में फंसाकर खींचे जाते हैं
और कुछ शस्त्र के अग्रभाग से पीठ में छेदते हुए ले जाए जाते हैं। कुछ नाक के अग्रभाग में लगे हुए पाश से और कुछ कान में लगे हुए पाश से खींचे जाते हैं। कुछ काल पाश से खींचे जाते हैं और कुछ कौवे गिद्धों से खींचे जाते हैं। पापी के गर्दन, हाथ तथा पैर में जंजीर बंधे हुए तथा पीठ पर लोहे के भार को ढोते हुए मार्ग पर चलते हैं। यमदूतों के द्वारा पीटे जाते हुए उनके मुख से खून निकल रहे होते हैं। निकल रहे खून को पुनः पीते हुए जाते हैं। उस समय अपने दुष्कर्मों को सोचते हुए प्राणी अत्यंत ग्लानि का अनुभव करते हैं और अति दुखित होकर यमलोक को जाते हैं। इस प्रकार यम मार्ग में जाता हुआ वह मंद बुद्धि प्राणी पुत्र और पौत्रों को पुकारते हुए हाय हाय विलाप करते पश्चाताप की ज्वाला से जलता रहता है। वह विचार करता है कि महान पुण्य के संबंध से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। उसे प्राप्त कर भी मैंने धर्माचरण नहीं किया। यह मैंने क्या किया? मैंने दान नहीं दिया, अग्नि में हवन नहीं किया, तपस्या नहीं की, देवताओं की पूजा नहीं की, विधि विधान से तीर्थ सेवा नहीं की। अतः हे जीव, जो तुमने किया है उसी का फल भोगो। तुमने कभी सत्पुरुषों की सेवा नहीं की, कभी भी दूसरों का उपकार नहीं किया, इसलिए हे जीव, जो तुमने किया है अब उसी का फल भोगो। मनुष्यों और पशु पक्षियों के लिए जलहीन प्रदेश में जलाशय का निर्माण नहीं किया। गायों की आजीविका के लिए थोड़ा भी प्रयास नहीं किया, इसलिए हे देही, तुमने जो किया है उसी से अपना निर्वाह करो। गायों के दैनिक भरण पोषण की व्यवस्था नहीं की, वेदों और शास्त्रों के वचनों को प्रमाण नहीं माना, पुराणों को सुना नहीं, विद्वानों की पूजा नहीं की, इसलिए हे देही, जो तुमने किया है उन्हीं दुष्कर्मों के फल को अब भोग। नारी जीव भी पश्चाताप करते हुए कहती है, मैंने पति की हित कर आज्ञा का पालन नहीं की, पतिव्रत्य धर्म का कभी पालन नहीं की और गुरुजनों को गौरव उचित सम्मान नहीं दी, इसलिए हे देहिन, जो तुमने किया है उसी का अब फल भोग। पत्नी धर्म से पति की सेवा नहीं की, इसलिए हे देहिन, जैसा किया उसका फल अब भोगो। महीने भर किए जाने वाले उपवासों से तथा चंद्रायण व्रतों आदि सुविस्तीर्ण नियमों के पालन से शरीर को सुखाया नहीं। पूर्व जन्म में किए हुए दुष्कर्मों से बहुत प्रकार के दुखों को प्राप्त करने के लिए नारी शरीर प्राप्त की थी। तुमने नारीत्व का धर्म नहीं निभाया, उसी का फल भुगतो। इस तरह से विलाप करके पूर्व देह का स्मरण करते हुए मेरा मानव जन्म कहां चला गया, इस प्रकार चिल्लाता हुआ वह यम मार्ग में चलता है। हे पंछीराज, इस प्रकार 17 दिन तक अकेले वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर में पहुंचता है। उस रमणीय श्रेष्ठ सौम्यपुर में प्रेतों का महान गण रहता है। वहां पुष्प भद्रा नदी और अत्यंत प्रिय दिखने वाला वट वृक्ष है। उस पुर में यमदूतों के द्वारा उसे विश्राम कराया जाता है। वहां दुखी होकर वह पुत्रों के द्वारा प्राप्त सुखों का स्मरण करता है। वह अपने धन, पुत्र, पौत्र आदि के विषय में जब सोचने लगता है तो वहां रहने वाले यम के किंकर उसे कहते हैं, धन कहां है, पुत्र कहां है, पत्नी कहां है, मित्र कहां है, बंधु बांधव कहां है? हे मूढ़, अपने कर्म से अर्जित फल को ही भोगता है, इसलिए दीर्घ काल तक इस यम मार्ग पर चल। हे परलोक के राही, तू यह जानता है कि राहगीरों का बल और संबल पथ ही होता है, जिसके लिए तूने प्रयास तो किया नहीं। तू यह भी जानता था कि तुम्हें निश्चित ही इस मार्ग पर चलना है और इस रास्ते पर कोई भी लेन देन हो नहीं सकता। हे मनुष्य, क्या तुमने इसे सुना नहीं था? क्या तुमने पुराणों के वचन सुने नहीं थे? इस प्रकार कहकर मुदगरों से पीटा जाता हुआ वह जीव गिरते पड़ते दौड़ते हुए बलपूर्वक पाशों से खींचा जाता है। यहाँ स्नेह अथवा कृपा के कारण पुत्र पौत्रों द्वारा दिए हुए मासिक पिंड को खाता है। उसके बाद वह जीव सौरिपुर को प्रस्थान करता है। उस सौरिपुर में काल के रूप को धारण करने वाला जंगम नामक राजा रहता है। उसे देखकर वह जीव भयभीत होकर विश्राम करना चाहता है। उस पुर में गया हुआ वह जीव अपने स्वजनों के द्वारा दिए हुए त्रैपाक्षिक अन्न जल को खाकर उस पुर को पार करता है। उसके बाद शीघ्रता पूर्वक वह प्रेत नगेंद्र भवन की ओर जाता है और वहां भयंकर वनों को देख दुखी होकर रोता है। दया रहित दूतों के द्वारा खींचे जाने पर वह बार बार रोता है और 2 मास के अंत में वह दुखी होकर वहां जाता है। बांधवों द्वारा दिए गए पिंड, जल, वस्त्र का उपभोग करके यम किंकरों के द्वारा पाश से बार बार खींचकर पुनः आगे ले जाया जाता है। 3रे मास में वह गंधर्व नगर को प्राप्त होता है और वहां त्रैमासिक पिंड खाकर आगे चलता है।
चौथे मास में वह शैलागमपुर में पहुंचता है और वहां उस जीव के ऊपर बहुत अधिक पत्थरों की वर्षा होती है। वहां चौथे मासिक पिंड को खाकर वह कुछ सुखी होता है। उसके बाद 5वें महीने में वह प्रेत क्रौंचपुर पहुंचता है। क्रौंचपुर में स्थित वह प्रेत वहां बांधुओं द्वारा हाथ से दिए गए 5वें मासिक पिंड को खाकर आगे क्रूरपुर की ओर चलता है। 5.5 महीने के बाद बांधुओं द्वारा प्रदत्त ऊनशाण मासिक पिंड और घटदान से तृप्त होकर वह वहां आधे मुहूर्त तक विश्राम करके यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर दुख से कांपता हुआ उस पुर को छोड़कर चित्र भवन नामक पुर को जाता है, जहां यम का छोटा भाई विचित्र नामक राजा राज्य करता है। उस विशाल शरीर वाले राजा को देखकर जब वह जीव डर से भागता है, तब सामने आकर कैवर्त उससे यह कहते हैं, हम इस महावैतरणी नदी को पार करने वालों के लिए नाव लेकर आई हैं। यदि तुम्हारा इस प्रकार का पुण्य हो तो इसमें बैठ सकते हो। तत्वदर्शी मुनियों ने दान को ही वितरण कहा है। यह वैतरणी नदी वितरण के द्वारा ही पार की जा सकती है, इसलिए इसको वैतरणी कहा जाता है। यदि तुमने वैतरणी गौ का दान किया हो तो नौका तुम्हारे पास आएगी, अन्यथा नहीं। उस प्रेत को देखकर वह नदी खौलने लगती है और उसे देखकर प्रेत अत्यंत विलाप करने लगता है। जिसने अपने जीवन में कभी दान दिया ही नहीं है, ऐसा पाप आत्मा उसी वैतरणी में डूबता है। तब आकाश मार्ग से चलने वाले दूत उसके मुख में कांटा लगाकर बंसी से मछली की भांति उसे खींचते हुए पार ले जाते हैं। वहां षाण्मासिक पिंड खाकर वह अत्यधिक भूख से पीड़ित होकर विलाप करता हुआ आगे के रास्ते पर चलता है। 7वें महीने में वह बहवापतपुर को जाता है और वहां अपने पुत्रों द्वारा दिए हुए 7म मासिक पिंड को खाता है। हे पंछीराज गरुड़, उस पुर को पार कर वह दुखद नामक पुर को जाता है। आकाश मार्ग से जाता हुआ वह महान दुख प्राप्त करता है। वहां 8वें महीने में दिए हुए पिंड को खाकर आगे बढ़ता है और 9वें महीना पूर्ण होने पर नाना क्रंदपुर को प्राप्त होता है। वहां क्रंदन करते हुए अनेक भयावह क्रंद गणों को देखकर स्वयं शून्य हृदय वाला वह जीव दुखी होकर विलाप करने लगता है। उस पुर को छोड़कर वह यमदूतों के द्वारा डराया हुआ 10वें महीने में अत्यंत कठिनाई से सुतप्त भवन नामक नगर में पहुंचता है। वहां पुत्रादि से पिंड दान और जलांजलि प्राप्त करके भी सुखी नहीं होता। 11वां महीना पूरा होने पर वह रौद्रपुर पहुंचता है और पुत्र आदि के द्वारा दिए हुए 11 मासिक पिंड को खाता है। 11.5 मास बीतने पर वह जीव पयोवर्षण नामक नगर में पहुंचता है। वहां प्रेतों को दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करते हैं। वहां पर दुखी वह प्रेत के पिंड को खाता है। इसके बाद वर्ष पूरा होने पर वह जीव सिताद्य नामक नगर को प्राप्त होता है। वहां बर्फ से भी 100 गुनी अधिक महान ठंड पड़ती है। शीत से दुखी वह जीव इस आशा से 10 दिशाओं में देखता है कि शायद कहीं कोई हमारा कोई पहचान वाला हो जो मेरे दुख को दूर कर सके। तब यम के दूत कहते हैं, तुम्हारा ऐसा पुण्य कहाँ है? फिर वार्षिक पिंड को खाकर वह धैर्य धारण करता है। उसके बाद वर्ष के अंत में यमपुर के निकट पहुंचने पर वह प्रेत बहुभीतिपुर में जाकर हाथ भर माप के अपने शरीर को छोड़ देता है। हे पक्षी, पुनः कर्म भोग के लिए अंगुष्ठ मात्र के वायु स्वरूप यातना देह को प्राप्त करके वह यम दूतों के साथ जाता है। हे गरुण, जिन्होंने और्ध्व दैहिक मरणकालिक दान नहीं दिए हैं, वे यम दूतों के द्वारा दृढ़ बंधनों से बंधे हुए अत्यंत कष्ट से यमपुर को जाते हैं। हे पंछीराज, धर्मराजपुर में 4 द्वार हैं, जिनमें से दक्षिण द्वार के मार्ग का मैंने तुमसे वर्णन कर दिया। इस महान भयंकर मार्ग में भूख प्यास और श्रम से दुखी जीव जिस प्रकार जाते हैं वह सब मैंने बतला दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में यम मार्ग निरूपण नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। आज की कहानी में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करिएगा।